अभी उसके आगे अपन देखते हैं। कार्नोट साइकिल, कार्नो इंजन। कार्नो इंजन है आपके टेक्स्ट बुक में, पढ़ा है आपको? नहीं सर। वैसे सिलेबस से नीट और जेडब्ल्यू सिलेबस में नहीं है ये, तो उसको स्किप कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या कि दिया हुआ है, हालांकि सीबीएसई का नोटिस है कि ये सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्कूल में पढ़ाया और कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाया, ऐसा। सर अब तक ये पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है हमारा। अच्छा, आपके वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। एसएचएम वेव्स हो गया। यस सर। ओके ठीक है, तो अपना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, 2 टॉपिक बचे वो कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर परफॉर्म refrigerator perform the reverse process of heat engine। रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। अगर अपन ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर देखें, ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन, सॉरी रेफ्रिजरेटर, ब्लॉक डायग्राम अपन देख रहे हैं। जैसे हीट इंजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसको भी अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है कोल्ड रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर T1 है, ये फ्यूल है। ये हॉट रिजर्वायर है, यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये वर्क डन W है। ये हीट एक्सट्रैक्टेड है, और ये हीट इन हॉट रिजर्वायर है। यहाँ पे अपन कह रहे कि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर लेस देन T2 है, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ग्रेटर होगा। अभी अपन कह रहे कि फ्यूल के फॉर्म में बेटा अपन यूज करते हैं HFC एंड CCl4। ये अपन कह रहे कि यूज करेंगे HFC एंड CCl4। अभी इसमें बेटा अपन डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को अपन कहेंगे अल्फा बेटा। और वो क्या है? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर अपॉन वर्क डन। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर अपॉन वर्क डन, ये अपन कह रहे कि अल्फा है। हीट एक्सट्रैक्टेड यहाँ पे Q1 है, वर्क डन अपन कह रहे कि W के इक्वल है। अभी अपन कहेंगे कि इसमें हम कह सकते हैं बेटा W प्लस Q1 वो Q2 के इक्वल होगा। मीन्स W को हम कह सकते हैं Q2 माइनस Q1। ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 के इक्वल होगा। और उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन
ये अपने पास T2/T1 -1 के इक्वल है। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि T2 वो ग्रेटर देन T1 के इक्वल है। T2 हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है तो वो ग्रेटर देन T1 होगा। ये रेफ्रिजरेटर उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है वो 100% होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंड अपन कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स does not give any information about first law of thermodynamics does not give any information about the direction of heat flow. The direction of heat flow. हीट फ्लो की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अभी अपन देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Second law of thermodynamics is based on to remove the limitation of first law of thermodynamics. Two statements are given by scientists which are called second law of thermodynamics. To remove the limitation of the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, two statements are given by scientists called second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. अभी अपन कह रहे कि फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे कैल्विन एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट। कैल्विन एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट। कैल्विन एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट। एंड कैल्विन एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट है क्या? कैल्विन एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट हीट इंजन को डिफाइन करता है। हीट इंजन। कैल्विन एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट कहता है कि फर्स्ट heat efficiency of heat engine never be 100% according to Planck's and according to Kelvin and Planck's statement. Kelvin and Planck's statement the efficiency of heat engine is never be 100%। हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो अपन कह रहे कि 100% नहीं हो सकता। ये अपन कह रहे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है।
नोट कर दिया बेटा? यस सर। सेकेंड अपन देखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो अपन कह रहे कि रेफ्रिजरेटर को डिफाइन करता है। रेफ्रिजरेटर, क्लॉसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर को डिफाइन करता है। अभी रेफ्रिजरेटर है क्या? सॉरी, रेफ्रिजरेटर में अपने मतलब स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, according to Clausius statement, the heat energy will flow from higher temperature to lower temperature. Higher temperature to lower temperature. The heat energy will flow from higher temperature to lower temperature means without any external work done, without any external work done, heat can't flow from lower to higher temperature, lower to higher temperature. ये अपन कह रहे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट है। लास्ट अपन यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी को अपन ऐसे डिनोट करेंगे। एंट्रोपी है क्या? तो हम कहेंगे द डिग्री ऑफ randomness, the degree of randomness of the system is called entropy. The degree of randomness of the system is called entropy, और एंट्रोपी को अपन लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। यूनिट होगा जूल पर केल्विन। जितनी ज़्यादा एनर्जी अपन कह रहे की होगी उतना ही अपन कह रहे की रैंडमनेस ज़्यादा होगी। The randomness of the universe is continuously increases. Randomness of the universe is continuously increasing. Continuously increasing. Randomness of the universe is continuously increasing. डन सर। Yes. Example देखते हैं बेटा। Find the efficiency. Find the efficiency of an heat engine. An heat engine working between the freezing
point and boiling point of water. Find the efficiency of heat engine working between freezing point and boiling point of water. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? तो हमने कहा था हीट इंजन की एफिशिएंसी दैट इज नीटा, और नीटा को बेटा अपन लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। T1 क्या बेटा, T2 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको अपन लिख सकते हैं 273 केल्विन। T1 कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, उसको अपन कहेंगे 373 केल्विन। नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 273 अपॉन 373, ये अपने को मिला 100 373, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 0.268। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी देखना है तो हम लिख सकते हैं 0.268 इंटू 100%, और उसको हम लिखेंगे 26.8%। ये अपन कह रहे कि परसेंटेज एफिशिएंसी। Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस the coefficient of performance of a refrigerator is 5 if the temperature inside freezer is -20 degrees Celsius. The temperature of the surrounding to which it rejects heat is equation. Coefficient of performance of a refrigerator is 5। तो अपने को पूछा गया है कि सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, वो अपने को फाइंड करना। फाइंड करो। बोलो बेटा क्या मिला? अल्फा इक्वल्स टू होता है बेटा 1 अपॉन Sir, T2 बाई T1 -1। अल्फा की वैल्यू sir, बता। यस बेटा। sir, is it 1518 Kelvin? नो, देखो यहाँ पे बेटा अपने को
टू की बात करें जो अपने को फाइंड करना है, T1 कितना है -20 प्लस 273, यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, तो ये हमें 253 केल्विन मिला। तो 5 ये 1 अपॉन T2 अपॉन 253 -1 हो गया, तो T2 253 -1 इक्वल्स टू 1/5 हो गया। T2 अपॉन 253 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/5 हो गया, एंड दैट इज 6/5 हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला T2 1.2 इंटू 253 हो गया, तो यहाँ से अपने को मिला ये बेटा अपन करें 3 हो गया, और ये अपने पास 3 हो गया, और यहाँ से अपन करें कि 30 हो गया, तो 303.6 केल्विन हो गया। सेंटीग्रेड में अगर देखें तो 303.6 माइनस अपन करें 273, तो यहाँ से अपने को मिला 26 है ना, 26 273 20 ये 6 हो गया, सॉरी 30.6 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो, ये बेटा T2 की वैल्यू होगा, ये इसका आंसर है। That's all. इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cyclic process ABCA show in VT diagram is performed with a constant mass of an ideal gas, show the same process on PV diagram, same process of PV diagram। ये बेटा अपन कह रहे कि वॉल्यूम एक्सिस है, ये बेटा अपन कह रहे कि टेम्परेचर है, यहाँ पे अपन कह रहे कि A है, ये B है, ये C है, और ABCA इस टाइप से प्रोसेस है, और अपने को PV डायग्राम प्लॉट करना पड़ा। ये P एक्सिस है, ये अपन कह रहे कि V एक्सिस है। PV डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये जो प्रोसेस है ये अपन कह रहे कि VT कर्व है, तो AB वो अपन कह रहे कि आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक एक्सपांशन प्रोसेस है, मतलब अपन कह रहे A से B एक्सपांशन हो रहा है, तो यहाँ पे अपन कह रहे ये A हो गया, ये बेटा अपन कह रहे कि B हो गया। फिर BC आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसोकोरिक कंप्रेशन, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, सॉरी आइसोकोरिक है तो कंप्रेशन का मतलब ही नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और इसमें बेटा अपन कह रहे कि B2C वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो अपन कह रहे B2C हो गया आइसोकोरिक, और ये बेटा अपन कह रहे कि आइसोथर्मल है, C2A आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है,
तो ये अपन कह रहे कि आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस ABCA। ये बेटा अपन कह रहे कि इस VT का PV डायग्राम कुछ इस टाइप से अपन ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो उससे देखो अपने को क्या मिलेगा। फाइंड the point where the temperature of the process is maximum। अपन कह रहे कि टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस मैक्सिमम है, वो बेटा अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से अपन कहेंगे अगर मैं TA की बात करता हूँ तो TA कितना होगा 2P0 V0 अपॉन NR हो गया। फिर अपन कह रहे कि TB वो बेटा 2P0 V0 अपॉन NR। इसका मतलब अपन कहेंगे कि A पॉइंट और B पॉइंट उसका टेम्परेचर इक्वल है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों में सेम है। बट इस प्रोसेस में होगा क्या, इनिशियली अपन कह रहे कि हीटिंग होगा और फिर वो अपन कह रहे कि वापस इनिशियल पोजीशन तक कूल डाउन होगा। तो अभी अपन कह रहे A के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम कह सकते हैं V0 2P0। B के कोऑर्डिनेट की बात करें तो 2V0 P0 हो गया। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये अपन करें P माइनस 2P0 और उसको अपने लिखा P0 माइनस 2P0 वॉल्यूम 2V0 माइनस V0। ये अपन कह रहे कि V माइनस V0 होगा। तो ये अपन कह रहे कि प्रेशर है। अब इसको सॉल्व करेंगे P माइनस 2P0, ये अपने को मिला माइनस P0 अपॉन V0 इंटू V प्लस अपन कह रहे कि V0 हो गया। तो प्रेशर की इक्वेशन का अपने को मिला वॉल्यूम का फंक्शन P0 अपॉन V0, ये अपने पास V प्लस 3P0 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम की इक्वेशन PV रिलेशन है। अभी यहाँ पे अपन कहेंगे कि टेम्परेचर की बात करें किसी मोमेंट पर तो वो होगा PV बाई NR। तो यहाँ से अपने को मिला 1 अपॉन NR माइनस P0 अपॉन V0 V स्क्वायर प्लस 3P0 V के इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि dt बाई dV यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्योंकि टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करना है, तो हम कह सकते हैं यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा। यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा dt बाई dV 1 अपॉन NR और ये अपने को मिला माइनस P0 अपॉन V0 V स्क्वायर का हो गया 2V प्लस अपन कह रहे कि 3P0 V का कितना हो गया 1 हो गया और उसको अपन किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे 1 अपॉन NR और उसको बेटा आपने लिखा माइनस 2P0 V अपॉन V0 प्लस 3P0 और वो 0 के इक्वल होगा। मीन्स हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू 3V0 बाई 2 बेटा। और V की जब अपन 3V0 बाई 2 रखेंगे तो प्रेशर अपने को मिलेगा 3P0 बाई 2। ये बेटा अपन कह रहे कि वो दोनों पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा कितना मैक्सिमम, तो हम कहेंगे T मैक्स। T को अपने लिखा 3P0 बाई 2, V को अपने लिखा 3V0 बाई 2 और ये अपने पास NR के इक्वल होगा। इस यहाँ से 9P0 V0 अपॉन 4NR के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम टेम्परेचर होगा।